हेलो स्टूडेंट्स, अब अकाउंट्स के हम आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैंने आपको इलिस्ट्रेशन 28 तक करवा दी थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन स्टूडेंट देख लो। पहले हम इलिस्ट्रेशन नंबर 30 कर रहे हैं। कौन सी कर रहे हैं स्टूडेंट? इलिस्ट्रेशन नंबर 30 देख लीजिए। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, इलिस्ट्रेशन 30 में जो मैंने तरीका बताया था, आपने सबसे पहले क्या बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो हम बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। हम क्या बना रहे हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड जो दिया हुआ स्टूडेंट देख लेना, वो हम डाल देंगे, ठीक है। और ये बना देते हैं हम एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज, और यहाँ पे स्टूडेंट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पहले क्लोजिंग की बनानी है, तो एज एट 31 मार्च 2020 ये स्टूडेंट हमने बैलेंस शीट बना ली। लायबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज, ठीक है स्टूडेंट। लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, और नीचे स्टूडेंट बैलेंस शीट बनेगी ओपनिंग की। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2019। तो बैलेंस शीट में स्टूडेंट लायबिलिटी रुपीज, एसेट रुपीज, यहाँ पे स्टूडेंट आ गया लायबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज। और स्टूडेंट इसके बाद हमने बनाना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो स्टूडेंट अभी मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहा हूँ, तो बाद में मैं मिटा दूंगा, तो आप देख लीजिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देख लीजिए, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। यहाँ पे लिख दिया बैलेंस बीडी, यहाँ पे भी लिख दिया बैलेंस बीडी। इधर आ गया स्टूडेंट बैंक अकाउंट, और फिर यहाँ पे बैलेंस सीडी, और यहाँ पे भी बैलेंस सीडी, ठीक है। और जो बैलेंस बचेगा स्टूडेंट, वो हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये तो स्टूडेंट सबको पता ही होगा, ये आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये एडवांस इन द बिगनिंग, ये एडवांस एट द एंड, ये जितनी सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुई, डेबिट क्रेडिट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं इलिस्ट्रेशन 30 देख लो स्टूडेंट। इलिस्ट्रेशन 30, अब इलिस्ट्रेशन 30 में देखो, सबसे पहले देखो स्टूडेंट रिसिप्ट हम देख रहे हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस बीडी दिया हुआ है। बैलेंस बीडी का मतलब हो गया स्टूडेंट कैश इन हैंड। क्या दिया हुआ है? कैश इन हैंड हमें दिया हुआ है। कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है? 3,50,000, वो हमने डाल दिया। कितना स्टूडेंट? 3,50,000 डाल दिया। उसके बाद स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन दी हुई है, तो सब्सक्रिप्शन हमें कितनी रिसीव हुई है? 14,50,000, ये लिख दिया, ठीक है। अब नीचे पॉइंट देखते हैं। क्लब जो है उसकी 50 मेंबर्स है, और हर मेंबर जो है वो कितना पे कर रहे हैं? 25,000। तो 50 इंटू, ये देखो स्टूडेंट, 50 इंटू 25,000, तो ये हो गया 12,50,000 इनकम एक्सपेंडिचर में आ गई। और यहाँ पे हम लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन 12,50,000 जो है वो दिखा देंगे, ठीक है स्टूडेंट। 12,50,000 हमने दिखा दी। अब उसके बाद स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दी हुई है 31 मार्च 20 की, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दी हुई है कितनी? 3 लाख। 3 लाख दिखा दी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 3 लाख होगी। और ऊपर स्टूडेंट हमें दिया हुआ है, ऊपर देख लो। अब देखो स्टूडेंट, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमने दिखा दी। ऊपर आपको 3 अमाउंट दिए हुए हैं। 18-19 का दिया 2,50,000, ठीक है। बट हमने एक्चुअल आउटस्टैंडिंग हमने दिखा दिया 3 लाख, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और 2021 का 2 लाख, वो क्या होता है स्टूडेंट? एडवांस एट द एंड। एडवांस एट द एंड दिखा दिया, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग दिखा दी, बैंक में दिखा दिया, और जितने इनकम हमारी थी, क्योंकि 50 मेंबर्स से हर मेंबर 25,000 पे कर रहा था, वो दिखा दिया, ठीक है। और स्टूडेंट हमें ये दिया नहीं हुआ, अब क्लोज कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखो 12 लाख 15, 17,50,000, ये भी आ गया स्टूडेंट 17,50,000, और ये कितनी हो गई? 3 लाख हमारी आ गई आउटस्टैंडिंग। ये क्या स्टूडेंट? आउटस्टैंडिंग एट द एंड निकल गई, ठीक है स्टूडेंट। आउटस्टैंडिंग आ गई। अब ये डाल देते हैं स्टूडेंट। देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एक तो यहाँ आ जाएगी, एट द एंड कितनी है? 3 लाख। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस जो है वो स्टूडेंट दिखा देंगे, कितनी है? 2 लाख। और ओपनिंग की आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट यहाँ दिखा देंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है? ओपनिंग 3 लाख,
ये सारा दिखा दिया स्टूडेंट, ठीक है। तो अब मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट स्टूडेंट मैंने सारा बना दिया है, देख लो। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए तो इसलिए, ठीक है। अब ये देख लिया आपने, अब ये देखो। अब नेक्स्ट अब हम आगे करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो। अब स्टूडेंट देखो हमने कैश डाल दिया, ठीक है, कैश हम डाल चुके हैं, सब्सक्रिप्शन का सारा पॉइंट हमने कर दिया। अब ये आगे हम करते हैं स्टूडेंट, ये देखो। तो आगे हम डालेंगे रेंट, बाय रेंट हम डाल देंगे जो हॉल का है। रेंट कितना स्टूडेंट 7 लाख, वो दिखा दिया। उसके बाद स्टूडेंट सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट, बाय सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट, वो दिखा देंगे। कितना स्टूडेंट सरप्लस 2 लाख, वो दिखा दिया। उसके बाद स्टूडेंट लीगेसी डोनेशन है, लेकिन स्टूडेंट नीचे ना पॉइंट दिया हुआ है कि लीगेसी डोनेशन जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ जिमनेजियम के लिए, जिमनेजियम मतलब जिम के लिए है, तो स्पेसिफिक होगी। तो जो स्टूडेंट जो स्पेसिफिक वाली होती है वो हम हमेशा बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो यहाँ आ जाएगी लीगेसी डोनेशन, लीगेसी डोनेशन फॉर किसके लिए, जिम। कितनी है स्टूडेंट 2 लाख, तो 2 लाख हमने स्टूडेंट जिम के लिए थी, वो दिखा दी, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, वो दिखा देंगे यहाँ पे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना स्टूडेंट, वो दिखा देते हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दिया हुआ है हमें कितना 1 लाख, 1 लाख हमने दिखा दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देख लो स्टूडेंट, सब्सक्रिप्शन आ गई, रेंट आ गया, सरप्लस, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आ गया, लीगेसी डोनेशन जो थी वो स्पेसिफिक थी तो हमने यहाँ दिखा दी, ठीक है। अब आ जाओ स्टूडेंट पेमेंट साइड पे। तो पेमेंट साइड पे जो सबसे पहले तो आ गया सैलरी, क्या दिखाएंगे, सैलरी दिखा देते हैं। सैलरी कितनी है स्टूडेंट 14 लाख, और नीचे ना पॉइंट दिया हुआ है सैलरी का, तो देख लो क्या बोल रहे हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंटिंग टू 1 लाख 2020 की, मतलब ये हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड। कितनी है स्टूडेंट 1 लाख, ठीक है। तो ये कितनी होगी स्टूडेंट 15 लाख हो गई। अब आगे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि जो इस साल हमने सैलरी पे करी है उसमें 3 लाख जो है वो पिछले साल के है, मतलब हमने इस साल जो सैलरी पे करी है उसमें 3 लाख जो है वो प्रीवियस ईयर के है। तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, इस साल की नहीं है ना, तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग लेस कर देंगे कितना 3 लाख, तो बाहर अमाउंट कितना आ गया स्टूडेंट 12 लाख आ गया। और ये जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है ये हमारी लायबिलिटी है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग जो क्लोजिंग की है एंड की वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गई, और जो ओपनिंग की है स्टूडेंट पिछले साल की सैलरी आउटस्टैंडिंग वो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम 3 लाख दिखा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जर्नल एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस आ जाएंगे स्टूडेंट कितने दिए हुए हैं 3 लाख। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हम दिखा देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने दिए हुए हैं स्टूडेंट 2 लाख। बुक स्टूडेंट आएगी नहीं क्योंकि बुक्स हमारी एसेट है, और न्यूज़पेपर जो है वो दिखा देंगे क्योंकि न्यूज़पेपर तो हम हर महीने परचेज करते हैं, तो न्यूज़पेपर कितना है 4 लाख। अब स्टूडेंट और हमें कैश दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड कितना है 2 लाख, ठीक है स्टूडेंट। अब बुक्स देखो स्टूडेंट, नीचे जो है हमें बिल्डिंग दी हुई है, बिल्डिंग यहाँ दिखा देंगे, बिल्डिंग है, फर्नीचर है और बुक्स है, ठीक है स्टूडेंट। बिल्डिंग कितनी है 1 करोड़, 1 करोड़ की स्टूडेंट बिल्डिंग है, फर्नीचर हमने लिया है 10 लाख का, और बुक्स भी हमने लिए है 10 लाख की, ठीक है स्टूडेंट। अब यही सेम अमाउंट ऊपर आ जाएंगे, बिल्डिंग फर्नीचर बुक्स। बिल्डिंग स्टूडेंट वही 1 करोड़, फर्नीचर 10 लाख, बुक्स 10 लाख की है, और साथ में हमने परचेज की है तो ऐड कर देंगे परचेज। कितनी परचेज की है 5 लाख की, 5 लाख की और परचेज की, तो टोटल कितना आ गया 15 लाख, ठीक है स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्लोज करते हैं, पहले इसको क्लोज कर रहे हैं। ये देखो स्टूडेंट कितना हो गया 7 8 9 10 10, ये हो गया 22,50,000। इधर भी आ गया 22,50,000। इसमें से स्टूडेंट कितना 4 5 6 7 8 9 9 और 12 कितना हुआ 21 लाख, 21 लाख लेस किया तो सरप्लस आ गया हमारे पास कितना 1,50,000, ठीक है स्टूडेंट। 1,50,000 का क्या आ गया सरप्लस। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो 1 करोड़, इसको क्लोज कर देते हैं। 1 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 23 लाख, 1 करोड़ 26 लाख 50,000। यहाँ पे स्टूडेंट 1 करोड़ 26 लाख 50,000 लेस कर दिया 3 लाख, तो कैपिटल फंड आ गया
कैपिटल फंड हो गया स्टूडेंट 1,23,50,000। ये यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट कैपिटल फंड 1,23,50,000 ऐड सरप्लस। सरप्लस कितना है स्टूडेंट 1,50,000। तो कितना हो जाएगा ये 1,25,00,000, 1,25,00,000। और ये कितना स्टूडेंट तो ये होगा 1,30,00,000। और यहाँ पे स्टूडेंट कितना हो गया 10,25,000 और ये भी 1,30,00,000 और ये मैच कर रही है आंसर। ये स्टूडेंट ये देखो ठीक है स्टूडेंट, ये देख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अगला इलस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 31। ये देख लो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट सेम है, यही सेम अकाउंट बनने हैं, तो सारे अकाउंट आप पहले बना लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये सेम है, ये सारे अकाउंट जो है हम सेम बना लेंगे। ठीक है, ये भी। और साथ में स्टूडेंट सबसे पहले मैंने आपको बताया था कौन सा अकाउंट बनता है, लाइन खींच देते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट वो बना लेते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट वही लिख लेते हैं स्टूडेंट, टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी और यहाँ पे भी बैलेंस सीडी। इधर आ जाएगा स्टूडेंट बैंक अकाउंट और इधर आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब ये देखो स्टूडेंट, इलस्ट्रेशन नंबर 31 हम करने जा रहे हैं। 31 तो 31 में देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो बैलेंस बीडी दिया हुआ है, तो बैलेंस बीडी हम यहाँ लिख देते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इन हैंड कितना स्टूडेंट 25,000 और बैंक में है 2,45,000 डाल दिए। अब सब्सक्रिप्शन का स्टूडेंट जो रिसीव हुई है बैंक में डाल देते हैं 4 लाख। नीचे पॉइंट देख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, इसके अंदर इंक्लूड है 80,000 फॉर द ईयर 2019 मतलब पिछले साल की, और 40,000 जो है वो हमारा हो गया एडवांस एट द एंड, यहाँ लिख दिया एडवांस हो गया ना स्टूडेंट। ये देखो एडवांस एट द एंड। और स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 80,000 वर स्टिल इन अरियर। 80,000 जो है स्टूडेंट अभी भी क्या है अरियर में है। ठीक है, स्टिल इन अरियर है। अब ये देखो स्टूडेंट, हमें सब्सक्रिप्शन जो है वो इंक्लूड है 80,000 मतलब पिछले साल की कितनी इंक्लूड है 80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च मतलब 80,000 हमारा हो गया आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग पिछले साल का है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। और इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो भी कितना है 80,000। ठीक है, 2020 में। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें दिया नहीं हुआ तो क्लोज कर देते हैं। कितना होगा स्टूडेंट ये 4,80,000, 4,80,000 लेस कर देंगे 120 तो कितनी होगी 3,60,000 जो है स्टूडेंट हमारी सब्सक्रिप्शन आ गई। कितने सब्सक्रिप्शन आ गई 3,60,000। यहाँ दिखा देंगे बाय सब्सक्रिप्शन, क्या दिखाएंगे स्टूडेंट बाय सब्सक्रिप्शन कितना लिख देंगे 3,60,000। अब ये स्टूडेंट ट्रांसफर कर देते हैं, एक तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस और यहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितनी है 80,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी 80,000 और एडवांस 40,000। ठीक है स्टूडेंट, ये डाल दिया। अब ये स्टूडेंट मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, ये देख लिया होगा आपने अकाउंट। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, आपको तो सारे अकाउंट ही बनाने हैं तो इसलिए। ठीक है, अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, सब्सक्रिप्शन के बाद बैंक इंटरेस्ट वो दिखा देंगे बाय बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है
बैंक इंटरेस्ट है 2000, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड कार नहीं आएगा, लेकिन स्टूडेंट देखो सेल ऑफ ओल्ड कार 40,000 है और हमें बुक वैल्यू 55,000 दी हुई है। तो स्टूडेंट क्या होता है कि ना जो हम एसिड बेचते हैं ना उसकी सेल हम नहीं दिखाते, बट हम प्रॉफिट और लॉस दिखा देते हैं। तो हमें लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ कार, कितने का लॉस हुआ स्टूडेंट? 15,000 का। देखो 55,000 की वैल्यू थी, 40,000 की मैंने सेल कर दी, तो 15,000 का लॉस होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी। सैलरी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है स्टूडेंट, तो सैलरी ऐसी लिख देंगे टू सैलरी। सैलरी कितनी है? 3 लाख डाल दी। उसके बाद स्टूडेंट रेंट दिया हुआ है टू रेंट, रेंट कितना है? 60,000। और रेंट जो है स्टूडेंट वो नीचे दिया हुआ है 2020 का अनपेड है, अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिया हुआ है। कितना रेंट है स्टूडेंट? 5,000। 5,000 ऐड कर दिया, इस साल का है 65, और यहाँ पे भी दिखा देंगे रेंट आउटस्टैंडिंग कितना? 5,000, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग स्टेशनरी कितना है स्टूडेंट? 15,000। इसकी भी स्टूडेंट एडजस्टमेंट है, पीछे देखिए 3,000 है पेबल, पेबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे भी ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड। 3,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, तो बाहर कितना आ गया? 18,000। और यहाँ पे स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग कितना है? 3,000। उसके बाद स्टूडेंट पोस्टेज दिखा देंगे टू पोस्टेज एंड कोरियर, कितना है? 4,000। स्टूडेंट प्रिंटर हमने खरीदा है, प्रिंटर हमारी एसेट है, तो प्रिंटर हम यहाँ दिखा देंगे एसेट साइड पे। कितने का प्रिंटर हमने लिया? 40,000 का, ठीक है स्टूडेंट। इन्वेस्टमेंट भी है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी हम दिखा देंगे कितना? 80,000। बट स्टूडेंट देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की है? 1 अक्टूबर को की है। कब की है? 1 अक्टूबर। और इंटरेस्ट कितना है? 5%, ठीक है। अभी तक लेकिन हमें इंटरेस्ट नहीं मिला, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट अक्रूड। ये स्टूडेंट हिडन एडजस्टमेंट होती है, ध्यान रखना। जब भी इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आएगा और अगर आपको रेट दिया होगा, अगर इंटरेस्ट दिया हुआ है रिसिप्ट साइड पे, रिसिप्ट साइड पे, तब तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो स्टूडेंट कैसे निकालेंगे? 80,000 5%, और आपने इन्वेस्टमेंट कब करी थी? अक्टूबर 1 को, तो कितने महीने का इंटरेस्ट अक्रूड है? 6 महीने का। कितना हो गया स्टूडेंट? 2,000 इंटरेस्ट हो गया। और यहाँ पे भी लिख देंगे एक्रूड, क्योंकि अभी मिला नहीं है हमें। एक्रूड इंटरेस्ट कितना हो गया स्टूडेंट? 2,000, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट बैलेंस शीट, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया हुआ है। इन हैंड कितना है स्टूडेंट? 13,000, और बैंक में कितना आ गया? 2 लाख, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। सारे पॉइंट्स स्टूडेंट हो चुके हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम कार की वैल्यू दिखा देंगे 55,000, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने कार नहीं बेची थी, कार हमने एंड में बेची थी, तो यहाँ पे नहीं आएगी कार, ओपनिंग वैल्यू पे हम शो कर देंगे, ठीक है। अब क्लोज करते हैं स्टूडेंट, ये देखो सारे पॉइंट्स हमारे हो गए। अब क्लोज स्टूडेंट करते हैं, ये देखो टोटल कर रहे हैं। इधर का स्टूडेंट टोटल है 3,64,000, इधर का 3,00,000, 3,65,000, 3,80,000, 3,80,000, 3,98,000, 4,02,000, टोटल आ रहा है स्टूडेंट 4,02,000। इधर भी आ गया 4,02,000। तो लेस करेंगे तो डेफिसिट आ रहा है स्टूडेंट, डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक है स्टूडेंट। तो 4 लाख में से 4,40,000, 38,000 का डेफिसिट आ गया, ठीक है स्टूडेंट, 38,000 का डेफिसिट। अब उसके बाद स्टूडेंट इसको क्लोज करते हैं, और कैपिटल फंड आ जाएगा हमारे पास। कैपिटल फंड कितना स्टूडेंट? 55, 80, 160, 4,05,000, 4,05,000, 4,05,000। अब ये कैपिटल फंड स्टूडेंट यहाँ दिखा देंगे। कैपिटल फंड कितना है? 4,05,000, और डेफिसिट जो है इसमें से माइनस करेंगे कितना? 38,000। तो 0 0 0, 15 में से 8 गए 7, 9 में से 3 गए 6, ये आ गया 3,67,000। टोटल करते हैं स्टूडेंट 48, 4,15,000,
इधर भी स्टूडेंट देखो 80, 61, 2 लाख, 4 लाख, 4 लाख 15 मैच। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो मैच हो गया दोनों, तो इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट जब मैच है हमारा आंसर ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट देखो। अब नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट 32 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 32 ठीक है स्टूडेंट, 32 क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लो इलिस्ट्रेशन नंबर अब 32 करने जा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो पहले वही आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यहाँ स्टूडेंट हो गया बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी, बैंक बैलेंस सीडी, यहाँ पे भी हो गया बैलेंस सीडी, और यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने बना लिया सब्सक्रिप्शन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो ये देखो स्टूडेंट सबसे पहले तो इलिस्ट्रेशन 32 बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी मतलब कैश इन हैंड दिया हुआ है, डाल देते हैं। कैश इन हैंड कितना है स्टूडेंट 17,000। ठीक है, कैश इन हैंड दिखा दिया 17,000। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है कितनी है स्टूडेंट 60,000, और नीचे हमें स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन दिया 18 की, 18 मतलब ओपनिंग। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे जो बैलेंस शीट बनेगी वो 19 की बनेगी, 19 की, और ओपनिंग जो है स्टूडेंट वो 18 की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये देख लो हमें एडवांस दिया हुआ है 4,000, क्लोजिंग है 5,000, आउटस्टैंडिंग है 3,000 और 4,000। क्लोज करते हैं, कितना हो गया 68, 68 और 60,000 इनकम एक्सपेंडिचर। यहाँ पे स्टूडेंट बाय सब्सक्रिप्शन आ गई, सेम ही आ रही है स्टूडेंट, कितनी 60,000, कितनी आ रही है 60,000। बाकी सारा डाल देते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, रिसीव इन एडवांस कितनी है स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4,000 और एडवांस एट द एंड है 5,000। इधर भी दिखा दो स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग की कितनी है 3,000 और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस वो भी दिखा देंगे, रिसीव इन एडवांस, एडवांस कितनी है स्टूडेंट 4,000। ठीक है, ये दिखा दिया। उसके बाद स्टूडेंट पॉइंट है डोनेशन, डोनेशन यहाँ आ जाएगी बाय डोनेशन, डोनेशन कितनी है स्टूडेंट 2,000। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट फर्नीचर दिया हुआ है 6,000 की थी, 5,000 में हमने बेचा है। एसेट की सेल नहीं आती, लॉस दिखा देंगे, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस कितने का स्टूडेंट 1,000 में। उसके बाद स्टूडेंट लाइफ मेंबरशिप फी बैलेंस शीट में आ जाएगी क्योंकि एक ही बारी मिलती है, तो लाइफ मेंबरशिप फी यहाँ दिखा देंगे, लाइफ मेंबरशिप फी कितनी है 7,000। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 9,000। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक पॉइंट है तो देख लीजिए, पॉइंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने मिटा रहा हूँ। अब पॉइंट देखो स्टूडेंट क्या है, आपको इंटरेस्ट पहले से ही दिया हुआ है, और इंटरेस्ट दिया हुआ है, और इंटरेस्ट के ब्रैकेट में रेट दिया हुआ है। तो देखो जब भी स्टूडेंट आपको इंटरेस्ट दिया हो और इंटरेस्ट के ब्रैकेट में रेट दिया हो तो आपको इन्वेस्टमेंट निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट देखो स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, अब हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, कितना है स्टूडेंट
9,000 और उसने इंटरेस्ट बोला है कितना 5%। 5% मतलब 5% किसका, इन्वेस्टमेंट का, और इजिकल टू कितना है 9,000। ठीक है ना स्टूडेंट, 5% किसका, इन्वेस्टमेंट का 9,000। तो स्टूडेंट हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट होगी 9,000 इंटू 100, ये ऊपर ले गए और 5 नीचे, तो 20 हो गया। तो हमारी इन्वेस्टमेंट कितने होगी इसमें 1,80,000। तो ध्यान रखना स्टूडेंट पॉइंट, जब भी आपको इंटरेस्ट दिया होगा तो आपको इन्वेस्टमेंट निकालनी ही पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ेगी, और वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी आएगी, क्लोजिंग में भी और ओपनिंग में भी। पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी आपको इंटरेस्ट दिया हो 1,80,000, 1,80,000, जब भी आपको इंटरेस्ट दिया हो और इंटरेस्ट के साथ रेट दिया हो, जब भी आपको इंटरेस्ट दिया हो और इंटरेस्ट के साथ रेट दिया हो, तो आपको हमेशा क्या फाइंड करना है, इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है, और वो ओपनिंग में भी आएगी, क्लोजिंग में भी आएगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर। आगे अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे डालते हैं सैलरी। सैलरी कितनी है 30,000 डाल दी। रेंट डाल देते हैं, रेंट कितना है 18,300। उसके बाद स्टूडेंट रेंट के बाद रिपेयर, रिपेयर हमें दिया हुआ है कितना है 4,700। बुक्स आएगी नहीं, बिल्डिंग आएगी नहीं, बैलेंस शीट यहाँ डाल देते हैं स्टूडेंट, बिल्डिंग तो यहाँ आ जाएगी, बिल्डिंग यहाँ दिखा देंगे, और कैश इन हैंड वो भी दिखा देंगे। बिल्डिंग कितनी है स्टूडेंट 30,000 और कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है 1,000। ठीक है, अब बुक्स का स्टूडेंट पॉइंट है, बुक्स का ना हमें बैलेंस और दिया हुआ है, तो ये देखो स्टूडेंट्स, हम बुक्स का क्या करते हैं अकाउंट बना लेते हैं फटाफट। ठीक है, अब ये देखो स्टूडेंट यहाँ बना रहा हूँ मैं बुक्स अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, तो बुक्स हमारी एसेट है, फटाफट बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी, और मैंने स्टूडेंट परचेज भी किया बुक्स, तो परचेज भी मैं दिखा दूंगा जितनी मैंने परचेज की है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज। देखो स्टूडेंट बैलेंस बीडी नीचे दिया हुआ है कितना है 12,500। 12,500 मैंने परचेज कितने की बुक्स, परचेज मैंने किया 16,000 की, 16,000 की मैंने परचेज करी, क्लोजिंग दिया हुआ है 26,000। क्लोज करते हैं, और स्टूडेंट बैलेंस जो है हमारा क्या निकल जाएगा डेप्रीसिएशन अकाउंट। अभी देखो स्टूडेंट ये हो गया 28,500, 28,500 लेस किया 2,500 डेप्रीसिएशन आ गया। बुक्स की वैल्यू यहाँ दिखा दो, ओपनिंग में कितनी है स्टूडेंट 12,500, क्लोजिंग में हमें दी हुई है 26,500, और डेप्रीसिएशन जो है स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा, किसके ऊपर लगाया बुक्स के ऊपर, कितना 25। ओहो, ये स्टूडेंट 26,500 है, सॉरी, तो 2,000 स्टूडेंट डेप्रीसिएशन आएगा 2,000, और क्लोजिंग बैलेंस 26,500। ठीक है, ये हमने बुक्स का अकाउंट बना लिया स्टूडेंट। ठीक है, ये आपको क्या होता है कि जब भी आपको एसेट की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दी होगी ना, जब भी आपको एसेट्स की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दी होती है, तो हमेशा अकाउंट बनाना है। ठीक है, अकाउंट बना के आपका डेप्रीसिएशन निकल जाएगा। ठीक है, अब क्लोज करते हैं स्टूडेंट्स, कितना है ये 71,000 आ गया स्टूडेंट, इधर का ज़्यादा आ रहा है 71, इधर भी 71। अब ये सरप्लस निकल गया, सरप्लस कितना आ रहा है स्टूडेंट 15,000 आ रहा है, कितना आ रहा है 15,000 सरप्लस आ गया। इसको क्लोज करते हैं स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा 180, 2,12,500, 2,12,500। तो ये कैपिटल फंड आ गया स्टूडेंट, कैपिटल फंड कितना है 2,08,500। ठीक है, कितना आ गया, अच्छा एक पॉइंट में रह गया फर्नीचर। फर्नीचर की हमें बुक वैल्यू दी हुई थी, वो भी डालेंगे 6,000, तो ये स्टूडेंट 2,18,000, यहाँ पे 2,18,000, और ये हो जाएगा 2,14,500। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कैपिटल फंड लिख देंगे 2,14,500, और जो सरप्लस है वो ऐड कर देंगे, सरप्लस कितना है 15,000, तो 15,000 ऐड करके 229,500। क्लोज करते हैं 229,500 और 12 241,500, कितना हो गया 241,500, और उधर भी आ गया 241,500। ठीक है स्टूडेंट,
ये हमारा 30, ठीक है, ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तीनों इलिस्ट्रेशन स्टूडेंट अभी कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 इलिस्ट्रेशन और डालूंगा, कल 3 इलिस्ट्रेशन और है, मतलब इसकी 3 या 4 इलिस्ट्रेशन बची है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर दूंगा। तब तक आप इतना कर लीजिए, ठीक है। और अनसॉल्व क्वेश्चन स्टूडेंट करते रहिए, ठीक है। जो भी डाउट आएगा आप साथ साथ मुझसे पूछते जाना, अनसॉल्व क्वेश्चन आप करते रहो, ठीक है। जो भी डाउट आएगा पूछते जाना। अब इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी लास्ट वीडियो है एनपीओ की, उसके बाद हमारा एनपीओ खत्म हो जाएगा। आप अपने क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो करते रहना एनपीओ के, ठीक है। मैं थोड़े क्वेश्चन भी डालूंगा एनपीओ के, आपको असाइनमेंट्स दूंगा, तो वो भी आप सॉल्व करना, ठीक है। बस ये लास्ट वीडियो है कल, उसके बाद स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप, ठीक है। ओके, थैंक यू।